मैंने यहाँ पे सारे के सारे आपको सी आउट स्टेटमेंट दिखा दिए हैं। आप इनको सिंपली क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार अपन ने देखो कितनी इजीली निकाल लिया कि सारी की सारी सब अरेज के अंदर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ रहा है ना? कि जितनी भी 1 से लेकर 3 तक की अगर मेरी एक सब अरे बन रही है तो उसका मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ रहा है। पार्टीशन अरे फॉर मैक्सिमम सम लीड टू का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो अपन को एक अरे दे रखी है ऑफ इंटीजर्स और उसके अंदर अपन को पार्टीशंस निकालने हैं। सो अरे के अंदर अपन को पार्टीशंस बनाने हैं और वो होंगे एटमोस्ट के लेंथ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अरे होती है और उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो अपन कुछ पार्टीशंस बना सकते हैं और इसकी लेंथ एट मैक्स के हो सकती है। तो एट मैक्स मतलब कि बीच में एक 1 लेंथ का भी हो सकता है, 2 लेंथ का भी हो सकता है, और इफ़ वी आर सेइंग कि के की लेंथ 3 है तो इतने पार्टीशंस अपन बना सकते हैं। एंड देयर आर मेनी वेज टू मेक दिस पार्टीशंस, बट अपन को सारे के सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं वाइल मेकिंग दोज पार्टीशंस। अब अपन को दे रखा है अरे इनटू कंटिन्यूस सब अरेज। मतलब कंटिन्यूस सब अरेज मतलब कि ये एक सब अरे, दूसरी सब अरे, तीसरी सब अरे, तीनों की तीनों सब अरेज कंटिन्यूस है। इस कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया है। अब पार्टीशन निकालने के बाद अपन को क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पार्टीशन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर अपन कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं और पूरी की पूरी अरे को उस एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अपन को इस तरीके से करना है ताकि ये सब अरे की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों में से जो सी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको पिक करेंगे और तीनों को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसको अपन और अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। बट अपन को क्या करना है, अपन को सब पार्टीशंस का ऐसे करके निकालना है सम, एंड अपन को वो सम होना चाहिए मैक्सिमम। ये चीज़ का अपन को ख्याल रखना है कि वो सम होना चाहिए मैक्सिमम, एंड अपन को वो टोटल सम रिटर्न करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपन को 3 अरेज दे रखी, 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहाँ पे के की वैल्यू 3 है, तो अब अपन को अरे को पार्टीशन में डिवाइड करना है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे अपन इन तीनों को एक पार्टीशन बना लेंगे, इन तीनों को एक पार्टीशन बना लेंगे। तो जैसे आप नीचे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि इसके कारण क्या हो रहा है कि इन तीनों के अंदर मैक्सिमम 15 है, तो तीनों के तीनों 15 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे तीनों के तीनों 15 में कन्वर्ट हो गए, तीनों के तीनों 15 में कन्वर्ट हो गए, ये तीनों के तीनों 10 में कन्वर्ट हो गए। इसके कारण इस अरे का जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सम हो सकता था अपन को वो मिल जाएगा इस टेक्निक से, या इस पर्टिकुलर पार्टीशन से। अगर आप कुछ और पार्टीशन लोगे तो आपको मैक्सिमम सम नहीं मिल सकता है, या आप 84 को एक्सीड नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग दिस पार्टीशन। अब द थिंग इज दैट इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। मैं अभी से बता देता हूँ। अपन एक कोई एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अभी क्या किया है, अभी के लिए ये एलिमेंट्स भूल जाओ, अभी के लिए ये एलिमेंट्स भूल जाओ, ठीक है। मैं अभी से कुछ कुछ डाउट्स क्लियर करते जाता हूँ कि इसको सोल्यूशन को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो किस किस चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना ये 4 में से अपन को पार्टीशंस निकालने हैं। तो 4 में से अपन को बेसिकली दिख रहा है कि यार 2 पार्टीशंस आएंगे। एक पार्टीशन तो होगा इसका और एक पार्टीशन होगा इसका। अब ये 2 पार्टीशंस ऐसे क्यों आ रहे हैं? 2 पार्टीशन ऐसे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि या तो अपने पास ये पॉसिबल पार्टीशन बनता, बट अगर लेट्स से ये 1 की वैल्यू 10 होती, 1 की वैल्यू 10 होती मतलब कि एक अरे होती अपनी 10, 15, 7 एंड 9। अगर ये होती तो अपन ये सॉरी ये पार्टीशन लेते हैं, ये पार्टीशन लेते हैं। तो मतलब देयर इज सो मच कंफ्यूजन कि अपन इस लाइन को इंक्लूड करें कि इस 1 को इंक्लूड करें, मतलब कि इस एलिमेंट को इंक्लूड करें अपने पार्टीशन में कि इस एलिमेंट को इंक्लूड करें। अगर 9 बड़ा है तो अपन ने देखो 9 को इंक्लूड कर, सॉरी 9 बड़ा है तो 9 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो इंडिविजुअली ज़्यादा आंसर ला के देगा। यहाँ पे 10 बड़ा था तो अपन ने 10 को इंक्लूड नहीं किया। तो ऐसे करके सेम साइज में डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, अपन उन सबका अपन को ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हो गई कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ एग्जाम्पल। अब बात आती है कि इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए वो है कि डीपी। अब इसमें डीपी कैसे लगा सकते हैं? अगर अपन डीपी से सोचे 1 मिनट के लिए, तो अपन ऐसा अगर अपन ने बोल दिया कि लेट्स से यहाँ तक का अगर अपन को आंसर अभी पता है, यहाँ तक का अपन को अभी आंसर पता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का आंसर अपने पास है कि अगर अरे की लेंथ 3 होती तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर आता। अगर मेरी अरे की लेंथ 3 होती तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में मेरा क्या आंसर आता, मेरे पास वो है। तो उसमें क्या होता, मैं 4th इंडेक्स पे जाता। लेट्स से मैं 4th इंडेक्स पे आया, तो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि अगर मैं 4th इंडेक्स को भी इंक्लूड करूँ मेरे अरे में तो कितनी सब अरेज बना सकता हूँ। चलो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लेट्स अंडरस्टैंड इट, ठीक है।
सबसे पहली चीज अपन को K3 दे के रखा है ना, K3 दे के रखा है, मतलब कि ये जो 15 है इसका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका इन्फ्लुएंस हो सकता है इन दोनों जगह पे, है ना, या तो इन दोनों जगह पे या तो इन तीनों जगह पे। सिमिलरली अगर बीच में कोई सा भी एलिमेंट होता है, लेट्स से 9 है, तो 9 का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ हो सकता है, 9 का इन्फ्लुएंस 2 एलिमेंट पीछे एंड 2 एलिमेंट आगे हो सकता है, 2 एलिमेंट पीछे और 2 एलिमेंट आगे। ये हो गया एक तरीका सोचने का। अब क्वेश्चन को ना अपन मल्टीपल वेज से सोच सकते हैं। मैं अभी करंटली क्या सोच रहा हूँ कि 9 का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पे है ना, 9 का इन्फ्लुएंस कहाँ पे, मतलब कि नंबर का इन्फ्लुएंस कौन कौन से एलिमेंट्स पे। एक तरीका सोचने का ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, लेट्स से एनी पर्टिकुलर एलिमेंट पे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे किस किस का इन्फ्लुएंस है ना, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे किस किस का इन्फ्लुएंस है। या लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, तो अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक तो अपन को जो पॉसिबल आंसर मैक्सिमम मिल सकता था वो तो अपन को निकाल लिया। अब क्या कर रहा हूँ, 9 आ गया है अपने पास, एक नया एलिमेंट आया 9। ये अभी तक इतनी पूरी अरे में ये अपनी नई अरे बन गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले अपनी ये अरे थी और इसका आंसर निकल गया है। अब अपने पास 9 आया है तो अपनी अरे का साइज इतना हो गया है। तो अब 9 पीछे के इन 3 एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, खुद को, इसके जस्ट लेफ्ट वाले को और उसके जस्ट लेफ्ट वाले को, क्योंकि अपना K3 है तो ये टोटल ऑफ 3 एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, 9 से जाएंगे और देखेंगे कि 9 को अगर मैं इंक्लूड करूँ, लेट्स से 9 को मैं खुद में इंक्लूड करूँ, एक साइज का लूँ, या 9 को 2 साइज का लूँ, या अगर मैं 9 को 3 साइज का लूँ, ऐसे ये जो 9 की सब अरे है इसको मैं अगर सारे पॉसिबल साइजेस दूँ, है ना, यहाँ से लेकर पीछे तक, तो मेरा क्या पॉसिबल आंसर आ सकता है और वो पॉसिबल आंसर मेरा मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली मेरे को यहाँ से अगर आंसर मिल गया कि अभी तक मेरा पॉसिबल मैक्सिमम आंसर क्या है, तब मैं 2 पे जाऊँगा, और 2 पे लेट्स से कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को सिर्फ यहीं पे रुकना है, मतलब 2 से 2 तक ही रुकना है मेरे को, इन दोनों को भी भूल जाओ, 2 से 2 तक रुकना है क्योंकि ये पीछे 9 बढ़ा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि 2 प्लस यहाँ से जो मेरा आंसर आया था, यहाँ से जो मेरा आंसर आया था, इसका मतलब है कि अगर अपन इसको डीपी की टर्म्स में देखें तो अपन हमेशा ऐसा बोल सकते हैं कि अपन जैसे 9 का इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, तो ये 9 का इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, ये प्लस डीपी ऑफ दिस इंडेक्स, डीपी ऑफ दिस इंडेक्स, ऐसा डीपी ऑफ दिस इंडेक्स। चलो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अपन इस एग्जाम्पल को डीपी से सॉल्व करके समझते हैं और इजीली, लाइक समझने में थोड़ा सा टफ लगेगा ये, बट देखो अब जब अपन एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा ये। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपन ना आगे से लेकर पीछे तक करते हैं ट्रैवर्स। तो अपन लेट्स से है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, अभी इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे तो 1 कितने एलिमेंट्स पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपन उसके ऊपर डीपी स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। 1 सिर्फ खुद को इन्फ्लुएंस कर सकता है अभी, तो अभी तक का मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो गया 1, अभी तक का मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो गया 1। अब 15 है, 15 किस किस पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, 15 खुद को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर 15 खुद को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो मेरा आंसर क्या हो गया 15। अगर 15 को मैं पीछे ले जाऊं तो 15 किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, 15 इन्फ्लुएंस कर रहा है 1 को भी, और मैंने देख लिया कि 15 ही मैक्सिमम है, यहाँ तक 15 ही मैक्सिमम है, तो मैं 1 की जगह 15 को ही लेना चाहूँगा, मैं 1 की जगह 15 को ही लेना चाहूँगा, और मैं बोल दूंगा कि मेरा करंट आंसर हो रहा है 30, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया, इसको भी 15 ही बना दो आप, इसलिए मेरा करंट आंसर यहाँ तक पॉसिबल मैक्सिमम हो सकता है 30, ठीक है। और ये अपन स्टोर क्यों कर रहे हैं ये भी अपन को थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अब मैं उसके बाद में आया 7th पे, तो अगर मैं 7th पे खुद के पास हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 7, है ना। अगर मैं सिर्फ खुद को देख रहा हूँ या मैं मेरे अगर अभी के का साइज 1 ले रहा हूँ तो मेरा आंसर है 7। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं मेरे के का साइज 2 लेके देखता हूँ तो मुझे मिल गया 30, 30 मिल गया, मतलब कि 30 मिल गया, मतलब कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 लेंथ की एक सब है, तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट आ रहेगा अपने पास ये 15, मैक्सिमम एलिमेंट आएगा 30 सॉरी 15, तो 15 इन तीनों को इन्फ्लुएंस करके इन तीनों में मैक्सिमम अगर 15 है तो इन तीनों का आंसर होगा 15, ऐसा। तो 7 ने जब इन तीनों एलिमेंट पर ट्रैवल्स किया, 7 को पता चलता है कि सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो है 15, तो 7 क्या करेगा, सिंपली 15 को मतलब तीनों में 15 है तो अपन यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 15 टाइम्स 3, या तो फिर अपन को पता है 15 टाइम्स 3 कितना होता है 45, तो यहाँ तक अपना पॉसिबल आंसर आ गया है 45, ठीक है। अब लेट्स से मैं 9 पे आया हूँ, तो जब मैं खुद के पास हूँ तब मैं क्या बोलूँगा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ अभी तक, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो अगर अभी मैं खुद को सबसे बड़ा ले रहा हूँ तो मेरा पॉसिबल आंसर क्या होगा, खुद को सबसे बड़ा ले रहा हूँ तो देखो अपनी अरे कैसे बन जाएगी, 15 15 15 एंड 9, ऐसी मेरी अरे बनेगी। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मैं सबसे बड़ा हूँ तो 9, है ना, 9 प्लस पीछे के जितना सम है वो, अब पीछे का सम अपन को कैसे मिलेगा, डीपी से, है ना,
15 15 30 45 अपन ने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। तो अपना एक पॉसिबल आंसर हो सकता है 45 + 9 जो कि होता है 54। एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। अब 9 आया है इसके पास, तो 9 को पता चलता है मैं तो 7 से भी बड़ा हूँ, 9 को पता चलता है मैं 7 से ही बड़ा हूँ, तो मैं 7 को भी मेरी साइज में इंक्लूड कर लेता हूँ, है ना। मतलब कि अगर मैं सब अरे ऑफ लेंथ 2 लूँ, अगर मैं सब अरे ऑफ लेंथ 2 लूँ एंडिंग एट 9th, तो इसमें अंदर अभी तक मेरा मैक्सिमम एलिमेंट 9, मतलब मैं सबको 9 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सबको 9 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि ये कितना हो गया 9 × 2, ये कितना हो गया 9 × 2 हो गया। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखो कि 1 है 15 है, सॉरी इन दोनों को तो अपन ने पहले कन्वर्ट कर लिया है, 15 है, अब मैंने इसको बोल दिया कि तू 9 बन जा, तो ये 9 है, ये 9 है, ऐसा हो गया है। तो ये 9 × 2 + 30 है ना, 9 × 2 + 30 ऐसा, 9 × 2 और इसके पीछे जो डीपी में स्टोर था मैं उसको प्लस कर लूँगा, तो ये कितना हो गया 18 + 30, वो होता है 18 + 30, ये होता है 48। तो अपन देख सकते हैं कि 48 54 से बड़ा नहीं है, तो 48 अपना आंसर नहीं होगा। अब मैं सिंपली में गया पीछे एक और साइज गया, मैंने सोचा ये 3 में से अगर मैं ये तीनों को लूँ, तो इन तीनों में से अगर मैं सब अरे का साइज 3 लूँ एंडिंग एट दिस एलिमेंट 9, तो ये सब अरे का साइज हो गया 3 और एटमैक्स में 3 से ज़्यादा ले नहीं सकता हूँ, है ना, एटमैक्स में 3 से ज़्यादा ले नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे आया, मैंने देखा है सब अरे का साइज है 3। अब इन तीनों में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मैक्सिमम एलिमेंट है 15। अगर मैक्सिमम एलिमेंट 15 है और मैं सारे को कुछ ऐसा बनाना है कि कुछ सोचूं कि 1 15 15 15, अब ये 1 कैसे आ गया स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो इस पे 1 स्टोर्ड है ना, इसकी डीपी में 1 स्टोर्ड है, दैट्स व्हाई 1 15 15 15। इन तीनों में से मैंने देखा 15 मैक्सिमम है, तो 15 को लेके देख लो। तो अब मुझे पता चलता है कि अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा इस केस में 15 × 3 + 1 जो इस डीपी में स्टोर्ड है। मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा डीपी में क्या स्टोर्ड है, क्योंकि इसके पीछे के एलिमेंट्स का सम भी डीपी में आ जाता ऐसा। तो ये होता है अपना 46, ये होता है अपना 46। तो आप देखो 46 और 54 में से अभी भी 54 ही बड़ा है। तो अपन ने देखो सारे के सारे केसेस देख लिए, मतलब कि एक ये केस देख लिया, अपन ने ये वाला केस भी देख लिया था कि जब ये 15 15 15 और 9, और अपन ने एक और बीच का एक और केस देखा था कि वो था कि 15 15 7 एंड 9। अपन ने सारे के सारे पॉसिबल केसेस देख लिए, एंड इन सब में यही कॉमन है कि वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एंड हो रहा है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एंड हो रहा है ऐसा। तो देखो जितनी जितनी भी सब अरेज बनेगी ना, जितनी भी सब अरेज बनेगी, अगर मैं उसमें इस नज़रिए से सोचूं कि हाउ मेनी सब अरेज आर एंडिंग एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स आई, हाउ मेनी सब अरेज आर एंडिंग एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स आई, तो मेरा आंसर होगा हमेशा कि 3 सब अरेज से ज़्यादा मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे 3 सब अरे ही एंड हो सकती है, क्योंकि अपनी के की वैल्यू 3 है। और इन अदर वर्ड्स एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दैट आई कैन से इज at any subarray, if I'll write it, let me just write it, and this is very good observation. At any, let me change this text to white, है ना, तो at any index I, index, let's just increase it, ठीक है, at any index I, total subarrays ending are k, total subarrays ending are k. Can I shift it somewhere? Yeah, I can shift it. तो at any index I total subarrays ending are k, ये चीज आपको आई गेस समझ आ गई होगी। जितनी भी subarrays बन सकती है, what I'm saying is कि how many subarrays at ending at a particular index I, अपन इस solution से भी जा सकते थे at any index I how many subarrays are starting at the at index, तो k subarrays वहाँ पे स्टार्ट हो रही थी, पर अपन अभी रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, हाउ मेनी subarrays are ending at index I। इस केस में अपन आगे से पीछे जा रहे हैं। अगर अपन ऐसा सोचते हैं हाउ मेनी सब अरेज आर स्टार्टिंग एंड इंडेक्स आई, तो अपन पीछे से आगे आते हैं उस केस में, लाइक पूरा रिवर्स ऑर्डर हो जाता। बट अभी के लिए दिस इज द थिंग, अपन ने इतना ड्राई रन किया, अब अपन आगे का और ड्राई रन करते हैं, ठीक है। देखो अभी आप कर सकते हो, प्लीज आप यू शुड मेक श्योर कि यार देयर आर एनी मोर पॉसिबल सब अरेज जो कि 9 पे एंड होगी। आप देखो कि नहीं, टोटल 3 ही सब अरेज हो सकती है, वो है एक खुद की लेंथ की, एक है लेंथ 1 की, एक है लेंथ 2 की, और एक है लेंथ 3 की, क्योंकि अपना k = 3 है। तो अपन ने ये किया है, एंड इसकी मदद से अपन सारे के सारे पॉसिबल केसेस का आंसर निकाल रहे हैं। और अपन जितनी भी ले रहे हैं, जैसे ये लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 जितनी भी लेंथ ले रहे हैं, अपन हमेशा मेक श्योर कर रहे हैं कि उसके अंदर अपन हमेशा जो भी उनके अंदर की मैक्सिमम वैल्यू है उसको ही कंसिडर कर रहे हैं, वो भी अपन मेक श्योर कर रहे हैं। फॉर नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे आ गया हूँ,
तो अभी के लिए ना मैं सब के सब कंसिडर करूंगा कि एक के अंदर मैं खुद हूँ, एक के अंदर ये है और एक के अंदर ये है। जब मैं ये करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि उसके अंदर लेट्स से इफ आई एम एंडिंग एट हियर, लेट्स से आई एम हियर, या सबसे पहले तो लेट्स से मैं खुद यहीं पे हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में एक केस अपना ये बनेगा कि 2 + 54 है ना, 2 + 54 मतलब कि मैं खुद को यहीं ले रहा हूँ और प्लस 54, ठीक है। यानी कि 2 और पीछे के एलिमेंट्स अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकूं, ये बनेगा अपना 15 50 15 मतलब 15 15 15 और 9 और 2, तो एक सब अरे ये बनेगी। उसके बाद में अगर मैं सिर्फ 2 लेंथ का कंसिडर करता हूँ तो मैं देखूंगा 9 बड़ा है, तो यहाँ पे 9 लो, राइट। सब अरे एंडिंग एट 2 ऑफ लेंथ 2 इज उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 9 है, तो प्लीज कंसिडर दिस एज 9 एज वेल। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मैं वो ले रहा हूँ तो उस केस में अपन अपनी सब अरे कुछ ऐसी बनेगी कि 15 15 15 9 एंड 9, ये बनेगी अपनी सब अरे। अपन देखो अभी तक यहीं तक आंसर निकाल रहे हैं क्योंकि अपन को आगे पता नहीं है कि ये 2 को भी 10 कंज्यूम कर लेगा, ये तो अपन को पता नहीं है, बट अभी अपन यहाँ तक आंसर निकाल रहे हैं। अगर अपन को इतना दे रखा होता तो ये अपना पॉसिबल एक आंसर होता, ठीक है। ये हुआ। अब इसका मैं सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे निकलेगा कि लेट्स से ये था 2 + 54, इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे निकलता कि 9 × 2 प्लस डीपी ऑफ दिस, प्लस डीपी ऑफ दिस, है ना, क्योंकि इसके पहले का जो सोल्यूशन था वो आ जाता ऐसा 9 + 2 प्लस डीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ये 9 × 2 कर दिया अपन ने प्लस डीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 45 स्टोर्ड है पहले से ही, दैट्स वाई। ओके, ये चीज़ समझ आ गई। एंड आप जितने भी सवारे के केसेस निकाल लेते हैं आपको ये पता चलता कि द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज 2 + 54 दैट इज 56। लाइक यू कैन ट्राई इट आउट, आप डिफरेंट केसेस निकाल सकते हो, तो इसका आंसर होता था 56। अब एंडिंग एट इंडेक्स 5, एंडिंग एट इंडेक्स 5 के अंदर यहाँ पे अपना मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो जाता 10 + 54, 10 + 54 अपना आंसर आ जाता जो होता 64, राइट। यहाँ तक अपना आंसर हो जाता 64। अपन ड्राई रन भी करेंगे, ड्राई रन कैसे कि लेट्स से ना यहाँ पे आ जाओ अपन, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एंडिंग एट इंडेक्स 5 हो रहा है तो अपना आंसर आना चाहिए 64, है ना, जो अपनी डीपी कह रही है। लेट्स से अगर अपनी इतनी ही अरे होती तो अभी के लिए क्या कर देते हैं अपन, एक रिटर्न 0 कुछ भी एक डमी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं एंड लेट्स जस्ट रन इट। अपन देखना चाहते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ रहा है। तो इस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है 72, क्या अपन मैच कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कुछ अपन ने गलती करी होगी ऑब्वियसली। लेट्स सी, अगर मैं इसको 5 की जगह 2 लेता हूँ, लेट्स से अपन सबसे पहले 2 में क्रॉस चेक करते हैं, डेफिनेटली अपन ने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी है एंड दैट कुड बी 10 + 50 64। ओके लेट्स सी, अगर मैं 2 तक ले रहा हूँ देन एक्सपेक्टेड आउटकम शुड बी 63, तो यहाँ पे भी अपना 63 ही आ रहा है, दैट मीन्स दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। ऑलराइट, वी हैव डेफिनेटली डन समथिंग रॉन्ग एंड दैट इज कि ये 9 होता, ये 9 होता, आई एम सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, ये होता 9। अगर ये होता 9 तो अपन करते 9 + 54, 9 + 54 देखो अपना एंडिंग एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपना आंसर क्या आ रहा था, मैंने बोला सही था, समझाया सही था, आंसर लिखने में मैंने गलती कर दी है, 15 15 15 9 एंड 9। तो इस केस में क्या होता है, 9 × 2 कितना होता है 18, 18 plus this 45, 18 plus 45 and this is I guess 50, 18 plus 45 this is 50 63, right, 63। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाता है 63 एंड अपन यहाँ पे क्रॉस चेक करें तो ये भी 63 ही आ रहा है। ओके, आफ्टर दिस अगर मैं ये 3 लेंथ कंसिडर करता तो मेरा आंसर आता 9 × 3, 9 × 3 + 45, तो ये बन जाता 72, ये बन जाता 72। लाइक आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 9 × 3 + 45 72 होता। उस केस में अपनी अरे क्या बनती 15 15 15 9 9 9, तो एंडिंग एट दिस अपनी ये पॉसिबल एक अरे बनती जो अपना आंसर होता। एंड अगर अपन यहाँ पे क्रॉस चेक करें, राइट, अपन बस ये देखना चाहते हैं जो अपन ड्राई रन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, एंड दिस इज अ वेरी गुड वे टू चेक इट। इसके कारण अपन को एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि यार अपने कंसेप्ट सही है, तो अब मैं जो कोड लिखूंगा वो गलत नहीं हो सकता है, बस मेरे को मेरे कंसेप्ट को कैसे भी करके कन्वर्ट करना है कोड में, ठीक है। मैंने क्या बोला, अपन ने अपनी अरे के अंदर एक और चीज़ इंक्लूड कर दी है, वो है 5, ठीक है, वो है 5। ऑलराइट, वेट अ सेकेंड,
सबसे पहले टर्मिनल हटा दूं, मैं ऐसे बार बार बीच में आ रहा है या ऑलराइट, लेट्स जस्ट रन इट। मैं अपन क्या बोल रहे हैं, आंसर आना चाहिए 72। लेट्स सी आंसर क्या आता है। अपन आए यहाँ पे, अपन एक्सपेक्टेड देखा 72 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अपन आए फिर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ये पर्टिकुलर इंडेक्स बोलता है कि यार मैं इन तीनों में सबसे बड़ा हूँ, तो मैं लूंगा 10 टाइम्स 3 और प्लस कर दूंगा डीपी। मतलब यहाँ तक जो भी पॉसिबल आंसर था वो ले लो, प्लस आगे के 3 एलिमेंट्स तो मैं खुद ही रहूंगा 10 10 10 ऐसा। तो ये पॉसिबल आंसर बन जाता अपना 10 10 एंड 10, ये अपनी बनती एक सब अरे, अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता तो। और उस केस में अपना आंसर क्या रहता, 30 टाइम्स 54 जो कि हो जाता 84। तो अगर अपन यहाँ जाए एंड अगर अपन यहाँ पे जाके आखिरी में एक 10 को और ऐड कर दे, तो देखो अपना आंसर क्या था। ओके, अपना आंसर आता है 84 एंड अपन ने भी आई गेस निकाला है 84, राइट। तो आप देखो इसमें डीपी कितनी काम की चीज़ है कि यार प्रीवियस जो आंसर है ना वो अपन ने स्टोर कर रखे, तो वो अपन को फायदा ही दे रहे है ना। जब भी अपन जो सब अरेज ले रहे हैं वो उसमें अपन को फायदा ही दे रहे हैं। तो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई वी आर यूजिंग डीपी एंड हाउ वी कैन यूज डीपी। सबसे पहले आप देखते हैं अपन इसको कोड में कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन को एक बनानी है डीपी, और डीपी में अपन हमेशा क्या कर रहे हैं ना, अपन एक इंडेक्स पीछे देख रहे हैं कि लेट्स से अब मेरा मेरी जो अरे की लेंथ है वो यहाँ तक ये पर्टिकुलर इंडेक्स को टच कर रही है। अगर ये पर्टिकुलर इंडेक्स को टच कर रही है तो अपना आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इन तीनों के अंदर जो भी आया है वो मैक्सिमम प्लस ये वाला इंडेक्स -1 इंडेक्स। तो इस केस में क्या होता है ना, जैसे लेट्स से अगर ये इंडेक्स होता x, लेट्स से ये इंडेक्स होता x, तो अपन क्या करते जितनी भी लेंथ होती, लेट्स से ये लेंथ है k, फॉर नाउ लेट्स से दिस इज k, तो अपन क्या करते मैक्सिमम इन टाइम्स k, है ना। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू टाइम्स k प्लस अपन प्लस क्या करते x-1 पे जो dp है वो, तो dp ऑफ x-1 ये अपन करते। तो ये मैं अभी क्यों लिख रहा हूँ, मतलब कोड से पहले मैं यहाँ पे क्यों समझाना चाहता हूँ। समझाने का एक सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर मैं x-1 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू बाय चांस होती है 0 एंड मैं 0-1 लिखता, तो dp ऑफ 0-1 होता dp ऑफ -1, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इस केस से बचने के लिए या तो मैं इफ एल्स की कंडीशन लगा दूँ कि कभी -1 में लिख रहा हूँ बाय चांस, तो उसको कंसिडर मत करो, बट उससे अच्छा ना अपन एक मैप बना लेते हैं। अब मैप में क्या होता है, लेट्स से अपन ने बना लिया है एक मैप इंट का, और अपन इसको नाम दे देते हैं डीपी। अब मैप के अंदर अच्छी बात ये है कि अपन डीपी के अंदर अब -1 को 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर अपन -1 इंडेक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अपन -1 क्या, जितने भी डीपी में यूजुअली जो भी बाय डिफॉल्ट एलिमेंट अपन लेते हैं वो माइनस से ही इनिशियलाइज होता है। अब इसके अंदर अच्छी बात यह है कि -1 हो, -2 हो, -3 हो, कुछ भी पीछे का इंडेक्स हो, अपन उसको बाय डिफॉल्ट 0 ही कंसिडर करेंगे और वो अपने लिए एरर जनरेट नहीं करेगा। चलो ठीक है, ये चीज़ भी अपन को आ गई समझ में। अब अपन चलाते एक लूप इंट i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन ARR ++ i। अपन ने पूरी की पूरी अरे पे एक चला दी लूप। सो बेसिकली व्हाट आई स्पेसिफाइज हियर, व्हाट वी वांट टू फाइंड इज कि टोटल सब अरेज, बेसिकली अपन क्या क्या निकालना चाहते हैं, टोटल सब अरेज एंडिंग एट इंडेक्स i। देखो अगर आप थोड़े से अच्छी लेवल पे आ गए हो DSA में एंड उस समय सिर्फ आपको ये पर्टिकुलर लाइन पे क्लिक हो जाए ना, तो दिस इज मोर देन इनफ। एक अच्छा इंसान इस पर्टिकुलर लाइन से ही गेस कर सकता है कि हाँ मैं आंसर निकाल सकता हूँ, इफ आई नो दिस कि यार टोटल सब अरेज एट इंडेक्स i कितनी होगी, ऐसा, ठीक है। वी नो फॉर अ फैक्ट दैट टोटल इंडेक्स एट एंडिंग एट अरे i वुड बी ऑलवेज k और लेस देन k, तो ये हो सकती है लेस देन इक्वल्स टू k हो सकती है, ठीक है। जो भी है अब अपन निकालते हैं सारी की सारी सब अरेज। सो फॉर, अब देखो अब अपन बात करें लेंथ की, तो इंट लेंथ इक्वल्स टू 1 एंड लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू k, मतलब लेंथ 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अगर k की वैल्यू 3 है तो 1 से लेकर k के बीच में सारी लेंथ हो सकती है अपनी सब अरे की, दैट इज एंडिंग एट द इंडेक्स i। ओके, सो अपन ने ये किया, फिर प्लस लेंथ किया कि अब लेंथ को लेंथ बढ़ाएंगे, एक लेंथ बढ़ाएंगे, 1 थी 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, k तक गए, ऐसा, ठीक है, आ गए। अब देखो हर बार क्या होगा ना, जब भी अपन लेंथ बढ़ाते हैं तब अपन क्या करते हैं, लेट्स से कि अपन एट एनी इंडेक्स i देखना चाहते हैं, अब क्या होता क्या है इन जनरल,
ताकि अपन कोड लिख सके। मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आया हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सबसे पहले एक लेंथ कंसिडर करूँगा। एक लेंथ कंसिडर करूँगा तो मेरे पास देखो एक डीपी के लिए मैक्सिमम आंसर होना चाहिए, है ना। अपन ने जो 3 सब अरेज के पॉसिबल आंसर निकालते हैं और उसमें से अपन को एक मैक्सिमम निकालना है, तो वो आंसर को अपन को बचा के रखना है। एक और चीज़ कि मेरी तीनों की तीनों सब अरे के अंदर मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मुझे उसको भी बचा के रखना है। तो ये कुछ चीज़ें जो अपन को बचा के रखनी है, ठीक है। सबसे पहले अपन मैक्सिमम वैल्यू पे फोकस करते हैं, एक एक करके अपन करते हैं काम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं इंट mx इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम में 0, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, mx इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ mx कॉमा, अभी मैं कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स पे हूँ, देखो अगर मेरी लेंथ होती 2, तो लेट्स से कि ना सब कुछ भूल जाओ, ये 0 1 2 3 4, अगर मेरी लेंथ होती 2 तो मुझे अब इस एलिमेंट को निकालना पड़ता। जैसे सबसे पहले मेरी लेंथ होती 1, मैं यहाँ पे आया, मेरी लेंथ है 1, तो मैं क्या करता कि लेट्स से i इक्वल्स टू 4 है ना, तो 4 माइनस 1 प्लस 1 इस इंडेक्स को मैं ऐड करता खुद में, है ना। 4 माइनस 1 प्लस 1 इस इंडेक्स को मैं ऐड करता। ये मुझे कैसे मिला, ये 4 खुद, ये 1 है लेंथ, और ये 1 तो मुझे ऐड करना ही पड़ रहा है, क्योंकि देखो 4 माइनस 1 होता है 3 प्लस 1 होता है 4, मतलब कि करंट इंडेक्स। ये फॉर्मूला बनता बेसिकली i माइनस लेंथ प्लस 1, ये बनता फॉर्मूला कि इस इंडेक्स को अपन को ऐड करना है। कैसे, क्रॉस चेक करते हैं। देखो अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हूँ और मैं लेंथ 1 की बात करूँ तो मुझे भी ऐड करना पड़ेगा 2, i इक्वल्स टू 4 माइनस लेंथ कितनी है 1 प्लस 1, ये होता है 4, मतलब कि फोर्थ इंडेक्स को अपन को देखना है, अपने कंपैरेटर में ऐड करना है कि मैक्सिमम है कि नहीं, इसको आंसर में ऐड करो, ये वो। अब लेट्स से मेरी लेंथ हो गई है 2, मेरी लेंथ जब हो गई है 2, तब मैं क्या करता, 4 माइनस 2 प्लस 1, ये कितना हो रहा है, ये होता है 3, मतलब कि मैं थर्ड इंडेक्स को अब ऐड करूँगा खुद में, ऐसा। तो ये चीज़ें अपन को देखनी है। तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, एलिमेंट टू बी एडेड, इसको अपन नाम दे देते हैं इंट एलिमेंट टू बी एडेड, ठीक है। एलिमेंट टू बी एडेड इसको अपन नाम दे देते हैं, या एलिमेंट टू बी कंपेयर्ड, या जस्ट एलिमेंट, है ना। लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट, मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हर पर्टिकुलर अरे में अपन देखना चाहते हैं कि अगर एंडिंग एट इंडेक्स 4 है तो जो भी अपनी अरे बनेगी उसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ है। अभी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 7 पे भी आ सकता है या सेकंड इंडेक्स पे भी आ सकता है, ऐसा। सो फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स नाम दे देते हैं अपन इसको। अब फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स का अपन ने फॉर्मूला क्या बनाया था, i माइनस लेंथ प्लस 1, तो i माइनस लेंथ प्लस 1, इससे अपन को अपनी सब अरे का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाता, कुछ भी डाउट हो, चलो अपन अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो अब अपन ने फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स अपन क्या करेंगे, सी आउट करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो अपन उससे सी आउट करके हर एक पर्टिकुलर स्टेप में क्लियर करते जाएंगे। अभी अपन सी आउट करने ही वाले हैं जस्ट, ठीक है। सोल्यूशन में थोड़ा सा टाइम है, अपन सी आउट करते करते चलते हैं। तो ये प्लस ARR ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स, बस दिस इज इट, इससे अपन को मैक्सिमम निकल जाता। अब अपन यहीं पे सिंपली सी आउट कर देते हैं, अरे स्टार्टिंग एट इंडेक्स, है ना, अरे स्टार्टिंग एट इंडेक्स। अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स, है ना। अब फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स कभी नेगेटिव आ जाता तो अपन यहीं पे लिख देते हैं इफ फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स इज लेट्स से लेस देन 0, तब यहीं पे क्या कर दो, इस लूप को कर दो ब्रेक। अपन समझते हैं, ठीक है। तो अपन ने अभी क्या लिखना चाह रहे हैं, अपन सी आउट स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, अरे स्टार्टिंग एट इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है। यहां से हो रहा है स्टार्ट, है ना। तो अपन निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम एलिमेंट, है ना, मैक्सिमम एलिमेंट इन द अरे स्टार्टिंग इन इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स एंड एंडिंग एट, अब एंड कौन से इंडेक्स पे हो रहा है, एंड हो रहा है आई पे, एंडिंग एट आई, एंड दिस इज इट। यहीं पे अपन लगा देते हैं एंड। और अब बस अपन इसको करंटली बस एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि यार अभी तक अपन ने किया क्या है, रिटर्न 0, ठीक है। और छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अपन को ARR नहीं, यहाँ पे अपन को n लिखना चाहिए। तो इंट n इक्वल्स टू ARR डॉट साइज, दिस इज इट, एंड इसको अपन कर देते हैं n। एक और बार करते हैं अपन रन, ओके।
रिटर्न जीरो की स्पेलिंग गलत है, RETURN। और तो अपने पास कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आने चाहिए एंड दोज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो, मैक्सिमम एलिमेंट इन द अरे स्टार्टिंग एट, अपन ने मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करना भूल गए यहाँ पे, तो अपन को यहाँ पे एक और चीज लगानी है, इज, है ना, इज। अब यहाँ पे अपन निकाल देते हैं MX, बस एंड। एक और बार रन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी, जो अपन ने सी आउट किया है वो पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा कि अपन क्या कर रहे हैं। तो देखो, 0 से लेकर 0 तक अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता तो उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है मेरा 1। स्टार्टिंग एंड इंडेक्स अगर मैं 1 से लेकर 1 तक होता, लेट्स से सिर्फ इतना है, तो उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है 15। 0 से लेकर 1 तक अगर मेरी एक अरे होती, है ना, 0 से लेकर 1 तक मेरी सब अरे होती, ये 0 से लेकर 1 तक मेरी सब अरे है, तो इसके अंदर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट 15, मैक्सिमम एलिमेंट है 15। ऐसे चेक करते जाए एंड एक अपनी सब अरे बन रही है 0 से लेकर 2, 0 1 2 के अंदर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है 15, ऐसा। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे आपको सी आउट स्टेटमेंट दिखा दिए हैं। आप इनको सिंपली क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार अपन ने देखो कितनी इजीली निकाल लिया कि सारी की सारी सब अरेज के अंदर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ रहा है ना, कि जितनी भी 1 से लेकर 3 तक की अगर मेरी एक सब अरे बन रही है तो उसका मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ रहा है। 4 से लेकर 6 तक की मेरी एक सब अरे बन रही है तो उसके अंदर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब इसकी हेल्प से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं आगे की बची हुई चीज़ें। ठीक है, चलो ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन को ये चीज़ तो मिल गई है, मतलब एक बहुत बड़ा काम हो गया है अपना अपन को। मैं अभी के लिए इसको कर देता हूँ कमेंट। ऑलराइट, ऑल्सो मैं सोल्यूशन के लिंक, जो भी मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इफ़ यू वांट टू सी। ऑलराइट, सो आई हैव डन दिस। अब इसके बाद में अपन को करना है, अपन को डीपी निकालनी है कि करंट इंडेक्स में डीपी क्या होगी, या अपन को आंसर निकालना है कि जितनी भी पॉसिबल सब अरेज बन रही है, जितनी पॉसिबल सब अरेज बन रही है, अगर उन सब अरे के अंदर में मैक्सिमम एलिमेंट को इंक्लूड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा। समझ नहीं आ रहा है, समझते हैं अपन जो करना चाह रहे हैं अब उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं अभी एक लेंथ की सब अरे कंसिडर करूँ तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा, तो ये मेरा एक आंसर होगा। अगर मैं 2 लेंथ की सब अरे कंसिडर करूँ तो ये मेरा आंसर 2 होगा। अगर मैं 3 लेंथ की सब अरे कंसिडर करूँ तो ये मेरा आंसर होता 3, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर ये व्हाट आई एम सेइंग इज, एक लेंथ की सब अरे एंडिंग एट दिस इंडेक्स, 2 लेंथ की सब अरे एंडिंग एट दिस इंडेक्स, 3 लेंथ की सब अरे एंडिंग एट दिस इंडेक्स, ऐसा, ये ऐसे समझो इसको। अगर मैं ये सब कंसिडर करूँ तो मेरे पास ये 3 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। वो आंसर कैसे आते हैं, एक लेंथ की सब अरे प्लस डीपी ऑफ दिस, 2 लेंथ की सब अरे प्लस डीपी ऑफ दिस, 3 लेंथ की सब अरे प्लस डीपी ऑफ दिस, ऐसे करके मेरे पास सारे के सारे आंसर आते हैं और मैं उसको कंपेयर करता। तीनों में से मेरा मैक्सिमम क्या आ रहा है वो अपना होता डीपी ऑफ दिस के अंदर वो आ जाता, डीपी ऑफ दिस करंट इंडेक्स, ऐसा। चलो अब आते हैं अपन कोड की तरफ। यहाँ पे अपन MX के साथ में अपन एक इंट आंसर करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि 0। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन थिंग श्योर, अपना आंसर लॉन्ग तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ नहीं लॉन्ग नहीं आ रहा है। ओके, रिटर्न पे अपन इंटीजर ही कर रहे हैं। ऑलराइट, एनीवेज ये अपना हो गया आंसर। अब अपन को क्या चेक करना है, अपना आंसर कैसे आता। इंट आंसर इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इंट आंसर, अपने आंसर वेरिएबल स्टोर कर रखा है। आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, लेट्स से अपनी लेंथ जितनी है उस लेंथ के अंदर मेरे पास कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स है वो, तो लेंथ टाइम्स मैक्सिमम एलिमेंट्स, राइट। तो MX का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट इन इन माय सब अरे, इन द करंट सब अरे, इन द करंट सब अरे। तो करंट सब अरे के अंदर जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है वो टाइम्स लेंथ करता मैं, फिर क्या करता मैं, साथ में ऐड करता डीपी। डीपी कौन सी वाली ऐड करता मैं, डीपी ऐड करता मैं फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स के जस्ट पहले वाली, है ना। डीपी ऐड करता मैं फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स के जस्ट पहले वाली। तो दिस इज आवर आंसर, इसके साथ अपना आंसर भी आ गया है। अपन को करना है इस लूप के एंड में, इस लूप के अंदर देखो क्या होगा, जितनी भी सब अरेज बनेगी उन सबका मैंने निकाल लिया है आंसर और मैंने उसका ले लिया है मैक्सिमम। एट द एंड क्या करता मैं, डीपी ऑफ आई के अंदर जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर आता मैं उसको स्टोर कर देता और आखिरी में मेरा डीपी ऑफ n-1 मेरे को मेरा आंसर ला के दे देता। अगर मैं इसको रन करूं तो यू कैन सी कि दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड। अगर मैं इसको सबमिट करूं तो अगेन दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड। So this was the solution. I hope that you have liked it. I hope that you have enjoyed my explanation.
कुछ भी कमेंट्स हो, आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है मेरे एक्सप्लेनेशन में, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क देम और गिव योर सजेशंस इन द कमेंट। वीडियो आपने अभी तक देखी है तो डोंट फॉरगेट टू लिव अ लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।